जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्शंस के बाद 2024 के इलेक्शंस के बाद सबसे अक्सरियत की जमात पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में आई है। तो आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें कायदे ऐवान के लिए जनाब मीर सरफराज बुगटी को नॉमिनेट किया गया है। हम पीपल्स पार्टी की तरफ से और सारे इत्तेहादियों की तरफ से हम मुबारकबाद देते हैं जनाब मीर सरफराज बुगटी साहब को और शुक्रिया अदा करते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का और को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का। आप एक बार समीर साहब बात कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन दे देंगे। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी इसको जियाला बना रहा हूँ। थैंक यू। तो आप बात करें फिर। मैं दिल की गहराइयों से मीर सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि उसने होम मिनिस्ट्री जिस तरह मेरे साथ चलाया है बहुत अच्छी तरीके से चलाया है। हर वक्त जहां पर भी लॉ एंड आर्डर के हवाले से और भी बहुत सारे मसले हुए हैं वो खुद ही लीड करता रहा है। तो इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से भी इंशाल्लाह हमारी सबकी ताउन उसके साथ रहेगी और बलूचिस्तान को भी जिस तरह उन्होंने होम मिनिस्ट्री को बेहतर तरीके से चलाया है उस तरह बलूचिस्तान को भी बेहतर तरीके से चलाएंगे। और हमारी तमाम दोस्तों की जो हमारे इत्यादि हैं उनकी तमाम दोस्तों की जो है हिमायत मीर सरफराज को हासिल रहेगी। और जो पार्टी ने फैसला किया उस दिन मैंने कहा था आपको, आपने पूछा था, मैंने कहा था कि जो पार्टी फैसला करेगी इंशाल्लाह हम उसको मनवन तस्लीम करेंगे। हम उसको मनवन तस्लीम करते हैं, दिल की गहराइयों से उसको तस्लीम करते हैं और मीर सरफराज को मुबारकबाद पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठहरो यार, थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, उसके अलावा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अदी फरयाल तालपुर साहिबा का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत का, सूबाई क़यादत का जो यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का जिन्होंने मुझे इलेक्ट करके यहाँ पर भेजा है, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज यहाँ पर हम नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे इत्तेहादी दोस्त हैं उनके साथ भी हमारी मुज़ाकरात हों, हम उनसे भी बात करें, उनको भी साथ लेके चलें। और अलावा अज़ीं वो जमातें जो अपोजिशन की जमातें होंगी, हमारी कोशिश होगी कि हम कंसेंसस डेवलप करें और बलूचिस्तान को की गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए दिन रात मेहनत करें। और मैं सेंट्रल लीडरशिप का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके साथ गाहे बगाए जो हमारा रोड मैप होगा आगे का वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। देखिए, ये अभी बहुत कबल अज़ वक्त है, ये सेंट्रल लीडरशिप का डायलॉग हुआ है, उनको इसके बारे में ज़्यादा मालूम होगा। ये यहाँ पर प्रोविंस में इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास नहीं है।